हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यह एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो आ चुका है जिसमें हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट को। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक एपी गिवन है जिस एपी का फर्स्ट टर्म जो ए है यह गिवन है 3 और इसका कॉमन डिफरेंस दे रखा है 3। फर्स्ट टर्म 5 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस 3 दे रखा है और एनथ टर्म है एपी का 50 दे रखा है। हमें फाइंड करना है, एन फाइंड करना है और एस एन को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये जो पहला पार्ट है, ए डी और ए एन आपका गिवन है। नंबर ऑफ टर्म निकालना है, साथ में आपको सम निकालना है उन एन टर्म का। तो भाई यहां पर देखेंगे कि एन निकालेंगे हम, तो ए एन आपका जो गिवन है इसको हम लिख देंगे इक्वल टू 50, ये गिवन है। और ए एन जो होता है, एनथ टर्म ऑफ एपी जो होता है वह होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो भाई जो चीज गिवन है उसको उसके फार्मूले के हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। तो यहां से हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यह इक्वल हो जाएगा 50 के। अब इसके बाद पहले ए एन जो गिवन था उसका फार्मूले के उसको इक्वल कर दिया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, a और d की वैल्यू रखेंगे। रखने के बाद n को क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। a आपका 5 गिवन है, n हमें निकालना है, d 3 गिवन है और इक्वल टू हो जाएगा 50। अब यहाँ पर आप देखेंगे n माइनस 1 इंटू 3 रहेगा और ये जो 5 प्लस में है इस साइड हम भेज देंगे, ये हो जाएगा माइनस में, -5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45 और ये n माइनस 1 इंटू 3 है। 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, इसकी साइड को चेंज करेंगे, इधर आके डिवाइड करेगा। तो यहाँ से n माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा 45/3, डिवाइड कर देंगे 15 आ जाएगा। n माइनस 1 इक्वल टू 15 हो जाएगा और n इक्वल टू हो जाएगा 15 प्लस 1 और ये 16 हो गया। तो इस तरह आपका n तो फाइंड आउट हो गया, n आ गया आपका 16। हमें निकालना है Sn और Sn जब an गिवन होता है तब Sn का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an। और यहां पर हम देखेंगे n जो है जिसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 16, ये यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे और a की वैल्यू 5 गिवन है और an आपका गिवन है 50 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा। 8 और 50 प्लस 5 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 55। मल्टीप्लाई करना है, 8 5 जा 40 होता है, 8 5 जा 40 और 44। तो Sn है वहाँ आ गया 440 और n हो गया आपका 16। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अगला पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट देखेंगे तो यहाँ पर a आपका 7 गिवन है और a 13 दिया हुआ है। a 13 है 35 के इक्वल। a 13 मतलब जो 13 टर्म है इस AP का वह 35 दिया है, फर्स्ट टर्म 7 दिया है। हमें फाइंड आउट करना है d और s 13 ही निकालना है, मतलब n जो है वह 13 रहेगा, 13 टर्म का सम निकालना है। तो यहां पर आप देखेंगे a 13 गिवन है, इसको हम इक्वेशन जैसा बना सकते हैं a प्लस 12d और इक्वल टू हो जाएगा 13। जैसे होता है an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर a 13 रख दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a प्लस 12d। तो a 13 को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस 12d।
जो हमने लिख दिया है a प्लस 12d। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 12d इक्वल टू हो जाएगा 35। तो यहाँ से 12d जो होगा वह आ जाएगा 35 और प्लस 13 है, इधर आके माइनस 13 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20, सॉरी ये कितना हो जाएगा 22। A7 गिवन है भाई, तभी तुम्हें सोचू गड़बड़ क्यों हो रहा है। ए जो फर्स्ट टर्म है AP का वह 7 है, तो भाई 7 रख देंगे। तो यहां से हो जाएगा 12d इक्वल टू 35 माइनस 7 हो जाएगा, और 35 से 7 को अगर आप माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा कितना 28, और ये हो जाएगा आपका 12d। तो यहां से d जो होगा यह हो जाएगा 28 और बाई में हो जाएगा 12, कट कर देंगे इसको। 7 4 जा मतलब 4 7 जा होता है 28, 4 3 या 12 होता है, और यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 7/3, d आ जाएगा 7/3। अब कॉमन डिफरेंस तो उसका 7/3 आ गया। अब हमें निकालना है S13 टर्म का सम निकालना है। तो भाई यहाँ पर देखेंगे Sn का जो फॉर्मूला है अप्लाई करेंगे n/2, और ये हो यहाँ पर अप्लाई कर देंगे a प्लस an। यहाँ Sn की जगह 13 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 13/2, और a आपका कितना है, a गिवन है आपका 7, और प्लस ये हो जाएगा a13, n की जगह पर 13 रखेंगे a13 हो जाएगा। a13 आपका गिवन है 35, तो ये हो जाएगा आपका 13/2, और ये हो जाएगा 7 प्लस 35, और यहाँ से हो जाएगा 13/2, और 35 में 7 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 42, कट कर देंगे 21 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 13 इंटू 21, मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 1 जा 13 होता है, 13 2 जा 26, ये 27। तो इस तरह जो S13 है 13 टर्म का जो सम है वह आ जाएगा 273, और ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है ये भी हो गया कंप्लीट। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। यहाँ पर गिवन है आपका A12, AP है, उस AP का 12 टर्म गिवन है आपका 37, और कॉमन डिफरेंस 3 दिया हुआ है, A निकालना है और S12। तो भाई A12 दिया है, इसको हम लिख देंगे A प्लस 11d, n-1 होता है तो 12 माइनस 1 करेंगे 11 आ जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा 37। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम d की वैल्यू रख देंगे, d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। d की वैल्यू क्या है 11, d की वैल्यू है 3, ये हो जाएगा 37, और a प्लस 33 इक्वल टू 37 हो जाएगा। तो a हो जाएगा आपका 37 माइनस 33, माइनस कर देंगे 4 आ जाएगा, तो आपका a फाइंड आउट हो गया है। हमें निकालना है S12, तो S12 की जगह पहले हम लिखेंगे क्या, Sn इक्वल टू होता है n/2, और a प्लस an हम लिख देंगे, क्योंकि यहाँ S12 दिया हुआ है, 12 टर्म भी गिवन है, तो ये फार्मूला हम यूज कर लेंगे। Sn की जगह पर हम रख देंगे कितना 12, तो ये हो जाएगा 12/2, यहाँ पर हो जाएगा a की वैल्यू क्या है जो हमने निकाला है 4, और ये हो जाएगा आपका an की जगह 12, तो a12, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ये 4, और a12 जो 12 टर्म दे रखा है वो कितना है 37, यहाँ 37 लिख देंगे, और ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 37 प्लस 4 करेंगे 41 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से S12 जो होगा वह आ जाएगा 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, ये आ जाएगा 246। तो ये थर्ड पार्ट हो गया कंप्लीट। अगला पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। यहाँ पर गिवन है A3 दिया हुआ है। अच्छा,
A3 गिवन है आपका 15। पहले हम इसको इक्वेशन बना लेंगे, a प्लस 2d इक्वल टू हो जाएगा 15। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। और गिवन है कि s टर्म 10 टर्म का जो सम है, s टर्म का मतलब होता है, s10 का मतलब होगा 10 टर्म का सम। तो s टर्म 10 दे रखा है आपका 125। तो भाई Sn का फॉर्मूला होता है, Sn इक्वल टू होता है n/2, ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो भाई S देखो, जो आपका गिवन हो उसको उसके फार्मूले के आप इक्वल कर दो। तो भाई ये यहां पर लिख देना, सिंस Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका होता है। तो S10 की जगह पर क्या हो जाएगा, 10/2 ब्रैकेट में आपका रहेगा 2a प्लस 10-1 इंटू डी, और यह इक्वल हो जाएगा 125 के। और यहां पर हम क्या करेंगे, कट कर देंगे, ये 5 आ जाएगा, 2a प्लस 10-1 9d हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 125। 5 से ये भी कट जाएगा, ये 25 आ जाएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन हमें और मिल जाएगी, 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन थी a प्लस 2d इक्वल टू 15, दूसरी इक्वेशन आ गई है आपकी 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालेंगे। तो भाई एलिमिनेशन मेथड लगाने से पहले किसी एक वेरिएबल को जिसे हमें एलिमिनेट करना है उसको हमें इक्वल करना पड़ता है। तो यहाँ देखेंगे 2a है, यहाँ पर a है, हम a को एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2a प्लस 4d इक्वल टू 30। यहाँ से a और a वाला टर्म हो जाएगा सेम। इसे जब कोई एक वेरिएबल सेम मिल जाता है तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2। हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2a आ जाएगा प्लस 4d हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 30। अगर आप इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये इक्वेशन मिल गई हमें, थर्ड इक्वेशन मिल गई। अब थर्ड और सेकंड को अगर आप देखेंगे तो इसका एक वेरिएबल इक्वल है, दोनों के साइन सेम साइन है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से। तो भाई थर्ड इक्वेशन क्या गिवन है आपका, 2a प्लस 4d इक्वल टू 30, और इक्वेशन सेकंड गिवन है आपकी 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कट जाएगा, -5d आएगा। और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 30 से 25 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भाई यहाँ पर आ जाएगा 5। तो d की वैल्यू आ जाएगी 5/5 -5 हो जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा 1 -1 आ जाएगा। तो d की वैल्यू आ गई -1। जब d की वैल्यू मिल गई हमें तो हम d की वैल्यू को क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन, जैसे इक्वेशन फर्स्ट में हम रख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा a की वैल्यू। तो यहां लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहां पर रखेंगे d की वैल्यू। तो ये a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -1 इक्वल टू हो जाएगा 15। a हो जाएगा -2 हो जाएगा इक्वल टू 15,
और a की वैल्यू हो जाएगी 15 प्लस 2 और ये आ जाएगा आपका 17। तो इस तरह आपका फर्स्ट टर्म जो होगा वह 17 आ गया है और कॉमन डिफरेंस जो निकालना था वह -1 आ गया है। हमें निकालना है A10 मतलब 10th टर्म निकालना है आपको। तो A10 निकालने के लिए हमको पता है कि भाई A10 जो होता है यह इक्वल होता है A प्लस 9D के होता है। n-1 करेंगे तो 10 - 1 9 हो जाएगा और इनका D से मल्टीप्लाई करेंगे 9D हो जाएगा और A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। A हो जाएगा आपका 17 प्लस 9 और D की वैल्यू हमने निकाला है -1, इसको रख देंगे, ये आ जाएगा 17 - 9 और 17 - 9 करेंगे 8 आ जाएगा। इस तरह इसका 10th टर्म जो है वह आ जाएगा 8। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड का जो 4th पार्ट हो गया है कंप्लीट। आगे देखते हैं 5th वाले को। यहाँ पर देखेंगे D आपका गिवन है 5 और S9 दिया हुआ है आपका 75। तो जैसे अभी हमने देखा इससे पहले क्वेश्चन था S10 था तो 125 तो उसको उसके फार्मूले के इक्वल किया था। ऐसे ही हम S9 का फार्मूला लगाएंगे, मतलब 9 टर्म का जो सम का फार्मूला होगा वह इक्वल हो जाएगा 75 का। तो भाई होता है Sn n/2 तो यहाँ हो जाएगा 9/2, ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n 9 - 1 इंटू D हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा आपका 75। और यहाँ पर सॉल्व करेंगे 9/2 हो जाएगा, ये 2a प्लस 9 - 1 करेंगे तो 8D हो जाएगा और इक्वल टू आएगा 75। 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेंगे इस 2 से 2 को कट कर देंगे तो यहाँ भाई 9 हो गया इंटू 2 कॉमन लिया है तो ये a प्लस 4D बचेगा, y में तो 2 था ही, इक्वल टू 75। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 मल्टीप्लाई कर रहा है इस साइड में आके डिवाइड करेगा। अच्छा D की वैल्यू तो हमने रखा ही नहीं भाई, D की वैल्यू भी गिवन है तो चलिए यूज कर लेते हैं उसका। तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 4 इंटू D की वैल्यू हो गई 5, यहाँ पर 75 है ही और इस 75 को हम डिवाइड कर देंगे 9 से, 9 मल्टीप्लाई कर रहा है इस साइड में आके डिवाइड करेगा तो 9 से हम डिवाइड कर देंगे इसको, ये हो जाएगा a प्लस 20 हो जाएगा और इसको कट कर देंगे 15, ये 25/3 हो जाएगा तो ये 25/3 हो गया और यहाँ से a की वैल्यू आप निकालेंगे तो 25/3 माइनस 20 हो जाएगा, 3 एलसीएम ले लेंगे तो 3 हो जाएगा एलसीएम तो 25 और ये हो जाएगा 60। तो यहाँ से आप देखेंगे a की जो वैल्यू है वह आ जाएगी 60 से आप 25 को माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा -35/3। तो इस तरह फर्स्ट टर्म जो है इस AP का वह आ गया -35/3। हमें निकालना है A9 होता है a प्लस 8D के इक्वल, यहाँ पर a की वैल्यू रखेंगे -35/3 और प्लस 8 इंटू D और D की वैल्यू गिवन है 5 तो भाई यहाँ पर 5 लिख देंगे तो ये हो जाएगा -35/3 और 8 5 जो होता है 40, यहाँ पर भी एलसीएम लेना पड़ेगा तो 3 और 1 का एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा -35 और 43 जो होता है 120। तो भाई इसको माइनस कर दो तो 120 से हम माइनस करेंगे 35 को, ये 5 हो जाएगा 11 85 तो प्लस 85 आएगा तो भाई ये हो जाएगा 85/3। तो इस AP का जो 9th टर्म होगा वह होगा 85/3 और जो फर्स्ट टर्म होगा वह आएगा -35/3। चलिए इसके बाद वाला पार्ट देखते हैं। इसके बाद गिवन है आपका A आपका गिवन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, A2 गिवन है, D8 गिवन है और SN इस बार SN गिवन है 90 और हमें निकालना क्या है, N निकालना है। जब N निकल आएगा तो उसके बाद हमें निकालना है AN।
तो भाई Sn गिवन है तो Sn को हम इसके फॉर्मूला n/2 और ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी के इक्वल कर देंगे और यह इक्वल आ जाएगा 90 के। अब यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है उस वैल्यू को उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी n में, उसको सॉल्व करेंगे और n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो भाई यहाँ पर देखेंगे n/2 हो जाएगा, 2 इंटू a की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू नहीं दी हुई है, d की वैल्यू है 8 और इक्वल टू हो जाएगा 90। तो ये आपका आ जाएगा 9/2, 2 2 जा होता है 4 प्लस 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8n-8 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 90 और ये n/2 और यहाँ पर आ जाएगा 8n-4 और बाई में हो जाएगा 90। इतना हो गया सॉल्व। यहाँ पर आपको करना क्या है, चाहे तो पहले 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो और 4 कॉमन ले लो। चलो 4 कॉमन ले लिया हमने और अंदर क्या बचेगा n(2n-1) हो जाएगा, इधर आ जाएगा 90। तो भाई ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 2 जा होता है 4 और इस 2 से चलिए अभी लिख लेते हैं एक बार, 2n-1 इक्वल टू हो गया 90। तो इसके बाद आप देखेंगे n से हम मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो 2n² - n हो जाएगा और ये जो 2 है ये इस साइड में इसको हम भेज देंगे तो ये हो जाएगा 90/2, डिवाइड कर देंगे तो ये 45 आ जाएगा। तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी 2n = 45, 2n² - n - 45 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमने एक बताया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर था उसमें बताया है और इससे पहले भी आपने पढ़ा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। यहाँ 45 है, यहाँ 2 है, 45 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 45 करेंगे तो हो जाएगा 90। इस 90 के हमें ऐसे फैक्टर करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 90 आता हो और उनको माइनस करने पर, क्योंकि -45 है तो हमें ऐसे नंबर 2 लेना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 90 आता हो और उनको सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आता हो। तो 10 9 जा 90 होता है, 10 में 9 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो भाई जो स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को तो ये लिख देंगे 1 की जगह पर लिख देंगे 10 - 9 और ये n हो जाएगा -45 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये 2n² - 10n + 9n और -45 हो जाएगा, इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे 2n तो यहाँ से n - 5 आएगा, 9 कॉमन हो जाएगा यहाँ पर तो n - 5, 9 5 जा 45 होता है, n - 5 इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, n - 5 इन दोनों से कॉमन ले लेंगे तो 2n + 9 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक बार क्या करेंगे, दो फैक्टर जब मिल गए हैं तो एक बार इनको क्या करेंगे 0 के इक्वल करेंगे, n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो भाई ये एक n की वैल्यू पॉजिटिव आई तो ये 5 आ गया। इसके बाद आप दूसरा देखेंगे, जो दूसरा फैक्टर है इसको आप 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से 2n = -9 हो गया और n की वैल्यू -9/2 हो गया। तो भाई देखेंगे यहाँ पर यहाँ n की 2 वैल्यू हमें मिली है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना था। तो एक वैल्यू जो 5 है यह एक नेचुरल नंबर है, कोई भी नंबर ऑफ टर्म नेचुरल नंबर हो सकता है, लेकिन ये जो दूसरा n की वैल्यू आई है -9/2, ये जो -9/2 होता है यह एक नेचुरल नंबर नहीं है, यह नेगेटिव इंटीजर है, दूसरा रेशनल नंबर। और कोई भी नंबर ऑफ टर्म कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, कोई भी नंबर होगा 1 2 3 4 या 10 0 हो सकता है, लेकिन माइनस में कोई नंबर नहीं होता है, इसलिए यह नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो इसके बाद हम लिख देंगे देयरफॉर n जो होगा वह हो जाएगा 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हमें an भी निकालना है। an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d
अब हम यहाँ पर a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। a क्या है 2 और n निकाल चुके हैं 5 - 1। d की वैल्यू क्या है 8 गिवन है, तो ये आपका आ जाएगा 2 + 4 × 8 और ये आ जाएगा 2 + 32। इस तरह उसका जो an होगा वह हो जाएगा 34। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ये 6 पार्ट ये भी हो गया कंप्लीट। अगला पार्ट देखते हैं। 7th पार्ट में गिवन है आपका कि भाई a जो फर्स्ट टर्म है AP का वह 8 है और an जो है वह 62 है। an गिवन है तो हम sn भी गिवन है। n और d हमें निकालना है, n भी निकालना है और d भी निकालना है। चलिए इसको अभी इसको फार्मूले के इक्वल नहीं करते हैं, पहले n निकाल लेते हैं क्योंकि हमने देखा यहाँ पर sn गिवन है आपका, sn है 210 और हमको एक फार्मूला पता है कि अच्छा यहाँ पर n हमें फाइंड आउट करना, सॉरी। तो sn का एक फार्मूला जब a और an गिवन होता है तब होता है n/2 और a + an होता है। इसका यूज करेंगे और हम यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो भाई देखेंगे n नहीं दिया हुआ है लेकिन a दिया हुआ है, a फर्स्ट टर्म और an इसका 62 गिवन है, ये 210 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा n/2 और 60 + 8 करेंगे, 62 + 8 करेंगे तो भाई ये 70 आ जाएगा और ये आ जाएगा 210। 2 से कट कर देंगे ये 35 हो जाएगा। n = हो जाएगा 210/35। अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो भाई देखो 5 × 7 = 35 होता है और 5 × 4 = 20 और यहाँ पर बच गया 2, 5 × 2 होता है 10 और 7 से 42 कट जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 6। तो हमें n भी निकालना था, n जो हो गया वह आ गया 6। अब इसके बाद हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो वहाँ पर हम यूज करेंगे फॉर्मूला an का, अगेन यूज करेंगे। यहाँ लिख देंगे भाई an जो होता है यह इक्वल होता है a + n - 1 × d के। यहाँ पर an की वैल्यू गिवन है वह है 62, तो यहाँ लिख देंगे 62 और a की वैल्यू पता है हमें 8, n भी हमने निकाल लिया है वो भी रख देंगे यहाँ पर और ये हो जाएगा d। तो भाई पहले इससे इसको माइनस करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 5d, 5d हो जाएगा और 62 से जब 8 को माइनस करेंगे तो भाई कितना बचेगा, ये 54 देख लेते हैं, हाँ 54 और ये आ जाएगा आपका 5d और d की वैल्यू हो जाएगी 54/5। ये आ गया आपका 50, यार लिख दो सही से, ये 54/5 हो जाएगा। तो d की वैल्यू, ये तो इससे डिविजिबल होने वाला नहीं है, तो d की वैल्यू हो जाएगी 54/5 और n हो जाएगा 6। चलिए इसके बाद देखते हैं 8th पार्ट। यहाँ पर an आपका गिवन है, an 4 है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, n और a आपको फाइंड आउट करना है। तो भाई देखते हैं an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d = 4। अब यहाँ पर आपको d की वैल्यू पता है तो भाई d की वैल्यू रख देंगे a + n - 1 और d की जगह पर हम रख देंगे 2 = हो जाएगा 4। ये हो जाएगा a 2 से मल्टीप्लाई 2n - 2 हो जाएगा = 4 और a + 2n = आ जाएगा 4 + 2, ये 6 हो जाएगा और a + 2n = 6। ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी आपकी। इसके बाद Sn आपका गिवन है। Sn क्या गिवन है,
एस एन आपका गिवन है -14। जब ए एन गिवन हो तो एस एन का हम फॉर्मूला लगाते हैं n/2 a प्लस ए एन और इक्वल टू हो जाएगा -14 के। और n की वैल्यू हमें पता नहीं है, a भी हमें नहीं पता है, लेकिन ए एन पता है। ए एन कितना है 4, ए एन की जगह 4 लिख देंगे और इस 2 को हटा देते हैं। ये 2 इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई 28 हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से हम चलो n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो भाई n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वेरिएबल टर्म में आएगा -28 और बाई में कितना आ जाएगा a + 4, ये आ जाएगा। ये n की वैल्यू हमें मिल गई। अब इस n की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहां से हम a फाइंड आउट कर लेंगे। तो भाई क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो ये आ जाएगा a + 2 × -28 और a + 4 हो जाएगा और इक्वल टू आ जाएगा आपका 6। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पहले मल्टीप्लाई कर दो, -56 हो जाएगा, बाई में हो जाएगा a + 4 और इक्वल टू हो जाएगा 6। एलसीएम ले लेंगे, a + 4 एलसीएम हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये a² + 4a -56 हो जाएगा, इक्वल टू 6 रहेगा। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा a² + 4a -56 और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 6a + 24 हो जाएगा। सभी वेरिएबल या नंबर को एक साइड ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a² + 4a -6a -56 -24 इक्वल टू आएगा 0। तो भाई यहाँ पर आ जाएगा a² -2a आएगा, ये दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे और 56 में -24 को ऐड करेंगे तो ये आएगा -80। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, -80 के ऐसे फैक्टर करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, इसको हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। 80 के फैक्टर करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर 80 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आए, तो ये हो जाएगा आपका 10 - 8 और a हो जाएगा माइनस हो जाएगा 80 इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा आपका a² -10a + 8a माइनस हो जाएगा 80 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, कॉमन क्या हो जाएगा, a कॉमन लेंगे, a - 10 बचेगा, दूसरे वाले में कॉमन है +8 तो a - 10 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आएगा a - 10 और a + 8 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो भाई a - 10 जो होगा इक्वल टू 0 कर देंगे तो यहाँ से a की वैल्यू 10 आ जाएगी और दोबारा जो a + 8 को आप 0 के इक्वल करेंगे तो a की वैल्यू -8 हो जाएगी। अब a की वैल्यू चाहे प्लस में आए या माइनस, दोनों होती है, तो a प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। a की हमें 2 वैल्यू मिली, इस 2 वैल्यू में से किसी पहले a की एक वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, रखने पर देखेंगे n की वैल्यू कौन सी आती है और जिस पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक नेचुरल नंबर हमें मिलेगी, प्लस वाला इंटीजर मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, वो a की वैल्यू इस n के लिए क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। तो हम सबसे पहले लिखते हैं इफ a = 10 रखते हैं, देन क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे n = हो जाएगा -28 और ये हो जाएगा आपका 10 + 4
अब 10 प्लस 4 14 होता है, डिवाइड करेंगे तो ये -2 आएगा। मतलब a की ये जो वैल्यू है ये n का माइनस वैल्यू निकालता है, मतलब ये इसके लिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, a की ये a की जगह पर -8 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर लिखेंगे इफ a इक्वल टू -8, देन क्या हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, n यहां पर रखना है आपको -28 और a की जगह -8 और +4, तो ये आ जाएगा -28 और -4, ये -4 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 7 जा 28, n की वैल्यू हो जाएगी 7 और a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8, क्योंकि a की वैल्यू जब हमने क्या रखा, -8 को रखा, तब n की वैल्यू आ रही है प्लस में 7, तो ये इस AP का जो nth टर्म होगा वह 7 होगा और इसका जो फर्स्ट टर्म होगा वह हो जाएगा -8। तो भाई 8th पार्ट हो गया कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं 9th पार्ट। यहां पर गिवन है आपका a 3 है, n 8 दिया हुआ है और Sn जो सम है वह 192 दिया हुआ है। तो भाई an गिवन है, Sn भी गिवन है, d हमें फाइंड आउट करना है। सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, और यह इक्वल हो जाएगा 192 के। तो यहाँ n की जगह पर रख देंगे क्या, 8/2, 2a की जगह पर 3 प्लस 8 -1 इंटू डी हो जाएगा इक्वल टू 192 हो जाएगा। 2 4 जा 8 होता है और 4 2 3 जा 6 प्लस हो जाएगा 7d हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 192। तो भाई यहाँ पर 6 प्लस 7d जो होगा वह आ जाएगा 192/4। 4 से कट करके देखते हैं, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 3 बच जाएगा, 3 और 2 32 होता है और 4 8 जा होता है 32। तो भाई 6 प्लस 7d इक्वल टू हो जाएगा 48। तो 7d इक्वल टू हो जाएगा 48 माइनस 6 और माइनस करेंगे तो 42 हो जाएगा। तो d की वैल्यू हो जाएगी 6। तो भाई d की वैल्यू हमें निकालना था 9th पार्ट में, तो d की वैल्यू आ गई 6। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का जो 10 वाला पार्ट। यहाँ गिवन है L होता है आपका लास्ट टर्म 28। L कोई जगह पर हम an भी लिख सकते हैं, ये आपका 28 गिवन है। और इसके बाद देखेंगे कि S होता है 124 Sn दिया हुआ है। हमें टोटल क्या दिया, देयर आर टोटल n टर्म। अच्छा, टोटल n टर्म दिया है, मतलब n की जगह पर गिवन है 9। तो a हमें फाइंड आउट करना है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर जानते हैं, लिख देंगे क्या, सिंस Sn इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट में होता है a प्लस l या an लिख सकते हैं। यहाँ पर Sn है 144, n की वैल्यू है 9/2, a हमें निकालना है, an आपका दिया है 28। 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 जा हो जाएगा 8, 2 4 जा 8, ये 2 1 जा 2, ये 9 और ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस 28। अब 9 a की वैल्यू निकालना है हमें, तो इस 9 को इधर भेज देंगे, ये डिवाइड करेगा जाके, तो ये आ जाएगा आपका a प्लस जो 28 होगा यह इक्वल आएगा 288/9। तो भाई 9 से इसको कट कर दो, 9 3 जा 27 होता है,
यहाँ 1 बच जाएगा, 1 और 8 होता है 18 और 9 2 जा हो जाएगा 18। a प्लस 28 इक्वल टू आएगा 32। तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी 32 माइनस 28, माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी -4। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट हो गए हैं कंप्लीट। इस पार्ट में इतना ही, बाकी के बचे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।